किसानों की करते हैं, चूंकि किसानों की खबर आज चूरू से आई। किसानों की मांग को लेकर दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल कसवा के नेतृत्व में डेलीगेशन ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात की जयपुर आकर। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने चूरू से ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इसके बाद अधिकारियों से बातचीत हुई। कांग्रेस नेता पंत कृषि भवन पहुंचे, जहां पर किरोड़ीलाल मीणा से उनकी मुलाकात भी हुई। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि किसानों के लिए 500 करोड़ का बीमा क्लेम जारी किया जाए, डीएपी यूरिया की किल्लत खत्म की जाए, समर्थन मूल्य पर खरीद के साथ ही बीमा पोर्टल त्रुटियों का समाधान हो। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, सरकार के साथ किसान डेलीगेशन की बैठक हुई। 2 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। किसानों की वार्ता अभी भी जारी है। सांसद कसवा के नेतृत्व में चूरू के किसान पहुंचे हुए हैं। फसल मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर इसमें चर्चा की जा रही। किसानों ने मांग के साथ ही एक ट्रैक्टर मार्च निकाला, एक विरोध अपना दर्ज कराया था। दरअसल मांग क्या है ये भी जान लीजिए। 500 करोड़ का बीमा क्लेम जारी करने की मांग की गई है। इसके साथ ही जो यूरिया की किल्लत है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदने की बात कही जाती है, लेकिन हो नहीं रहा है, नुकसान हमको हो रहा है। ऐसा लिहाजा एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि समर्थन मूल्य पर ही हमारी फसल की खरीद हो पाए। तो सांसद राहुल कसवा के अलावा 5 विधायक भी इस बैठक में मौजूद हैं। एमएलए नरेंद्र बुडानिया हैं, पूसाराम गोदारा हैं, मनोज मेघवाल, अमित चाचन और अनिल शर्मा। उसके लिए 2021 से 2025 तक लगातार इसके लिए हमारे किसान संगठनों द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा बार बार सरकार के सामने बात रखी और महीनों महीनों धरने चले, प्रदर्शन चले, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। और अभी हमें मालूम चला कि ये बीमा जो है वो कैंसिल कर दिया। तो हम सब चूरू जिले के लोग, किसान लोग, ये फैसला किया कि हम एक शानदार ट्रैक्टर रैली लेकर के और राजस्थान सरकार के पास जाएंगे और शांति से जाएंगे और सबका सहयोग करते हुए जाएंगे, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं करने देंगे। लेकिन रास्ते में हमको रोक दिया गया और हमको प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि भी आप सरकार के पास जाना चाहते हैं तो हम सरकार से बात करके आपकी वार्ता फिक्स करा देते हैं। तो हम तो वार्ता करने के लिए यहाँ आ रहे थे, तो रोका और फिर जो है यहाँ से हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री जी के यहाँ से, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से संदेश आया कि आज ही आपकी वार्ता होगी। और हम लोग जो है वहां से तुरंत रवाना होकर के और यहाँ पहुंचे। और जिस प्रकार से यहाँ जो वार्ता हुई है, ये बहुत शानदार वार्ता हुई है, बहुत शानदार वार्ता हुई है। और मैं मंत्री जी को, राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों की इस ज्वलंत और संवेदनशील मांग को इन्होंने बहुत रचनात्मक ढंग से, बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही समझ के साथ जो है हमारी वार्ता हुई है। मैं मंत्री जी को, सरकार को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो 21, 22, 23 में नहीं हुई ऐसी सुनवाई नहीं, वो धन्यवाद में सब कुछ आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैंने महसूस किया है, मैं तीनों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं और जिस प्रकार की आज जो वार्ता हुई है वो शायद मेरे पॉलिटिकल जीवन की यादगार यात्रा रहेगी, यादगार मीटिंग रहेगी। और मैं समझता हूं कि सरकार इस वार्ता को सार्थक रूप में लेकर के और किसान को 500 करोड़ रुपए का देने का काम करेंगे। सही मायने में तो उस दिन हम लोग हजारों लोग आकर के यहाँ सरकार के पक्ष में ताली बजाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। और मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर वे में आप बता दो कि टाइमलाइन के बिना कैसी बारात, नींद बिना कैसी बारात। आ जाओ, शुरू करो।
एक मिनट यार, इसको मेरा साउंड का इशू है। देखो ऐसा है, आज हमारे चूरू के माननीय सभी विधायक कृष्णा जी भी मौजूद हैं और माननीय सांसद महोदय दर्जनों किसानों के साथ अपने चूरू की समस्याओं को लेकर आए हैं, जिसमें बीमा क्लेम, जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में और फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी, एमएसपी टोकन, पीएम धन धान्य योजना से संबंधित और ये जो एमएसपी का टोकन की कुछ शिकायत इन्होंने की है। एक आरडीएसएस जिसको भारत सरकार पैसा देती है और ये भूल गए शायद इन्होंने एक झींगा मछली के बारे में, ये हमको एक पत्र देंगे ताकि हम भारत सरकार को पत्र भेजेंगे। बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई और ये पूरी तरह से संतुष्ट है। इसमें दरअसल में जो इनके मामले की पेंडेंसी है, उस पत्रावली को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे, वहां से अप्रूवल लेंगे और उनकी अनुमति के बाद जो एसजीआरसी बनी हुई है और एस्टेक बनी हुई है, वो गहराई से उनका अध्ययन करेगी। और आप जानते हैं कि एसजीआरसी की मीटिंग की कभी आप आओ, उसकी भी जानकारी कभी हम आपको अलग से देंगे। बड़े एक एक किसान की बड़ी ढंग से सुनवाई होने के बाद में निर्णय किया जाता है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, तो सुनवाई करेगी और इनके जितने भी जिनैन मामले हैं उनका भुगतान किया जाएगा। जो नीचे के स्तर पर किसान महरूम हो गए हैं, उनको लाभ देने की पूरी कोशिश करेंगे। एसआईआर कौन बोला? एसआईआर पर बोलेंगे तो अभी हल्ला करेंगे। नहीं सर, यहाँ कांग्रेस के 4 तो एमएलए हैं, 1 एमपी है। वो पोर्टल जो फसल बीमा में पोर्टल पर आपने एक बहुत शानदार बात की है। 1 लाख के करीब किसान पेंडिंग है चूरू के लिए, जिनका पोर्टल में नाम गलत दर्ज हो गया, वो भी आपने कहा है कि ठीक करवाएंगे। बहुत बड़ी, वो बहुत बड़ी बात है। पोर्टल में 1 लाख लोग कोई गड़बड़ी हो गई, 17 से 20 करीब 72,000 है। हाँ 72,000 चूरू के मुख्य राज्य के 1 लाख के उस पोर्टल में जो है ये हम सुधार करेंगे। नाम है किसका, चढ़ किसका गया, यही है ना पोर्टल। पटवार मंडल मिसमैच है, तो उसमें सुधार करेंगे, उसको चुस्त दुरुस्त करके जिला कलेक्टर को पत्र लिखेंगे ताकि वो सही हो सके। यूरिया डीएपी इनके पर्याप्त है। शोर मचाना इनकी आदत में है और मचाना भी चाहिए। डेमोक्रेसी में हमको भी जगने का मौका मिलता है, किसान भी जागता है। मैं तो इसको पॉजिटिव लेता हूँ। इनको इनके एक रैक जो दूर लगती है, उससे 3 जगह के सुजानगढ़, रतनगढ़, बीदासर, वो दूर पड़ता है, तो वहाँ पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही, तो हम वो नागौर से सप्लाई कराएंगे ताकि इनका समाधान हो। एक कुंभाराम जो केनाल भूमि अवाप्ति का मामला है, हालांकि हमसे रिलेटेड नहीं है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर में जाएगा, तो इसका आर्बिट्रेटर कलेक्टर होना चाहिए, ऐसे इनकी मांग है। वो पुरानी मांग है, ये हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और ये संभव है, हो जाएगा। सर, एक ऐसा ही भर्ती रद्द को लेकर आज हो गई। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ चुनौती दी है सरकार ने डिवीजन बेंच में पेश की जो अपील है, तो की भर्ती जो है रद्द नहीं होनी चाहिए। वो बेडम साहब से बात करना, मैं उसका मंत्री नहीं हूँ। सर, आप लगातार उस पर करते हैं। वो गया जमाना, बात फसल की चल रही है सर। जमाना पुराना सर, था। बात फसल की चल रही है, वो फसल आपकी थी तो आप ही काटे। वो गहलोत साहब का जमाना था। ये फसल आपकी है सर, आप ही काटे, ठीक है। नमस्कार।
आप बिहार से आए हो? हिंदुस्तान से ही आया हूँ। वहाँ क्यों कबाड़ा करके आप? ये बिहार से? ये बिहार से? जयपुर से लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ये जो बैठक चल रही थी कृषि मंत्री के साथ, वो अब खत्म हो चुकी है। किसानों की डेलीगेशन पहुंची थी मिलने के लिए बकायदा मंत्री से, और अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किन किन बिंदुओं पर बातचीत हुई है। हितेन देखिए हमारे संवाददाता वहां से हमें दिख रहे हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेन, किन किन मांगों पर सहमति बनी, क्या रहा बैठक के दौरान, जरा बताइए। काफी खुश तो राहुल कस्बा भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पूरा एक नेतृत्व किया, किसानों की शिकायतें, उनकी समस्याएं कृषि मंत्री तक पहुंचाई हैं जयपुर से। है कि जो है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने सबको संतुष्ट किया है, चाहे वो अन्य दूसरी पार्टी के रहे हों, विपक्षी पार्टी के रहे हों, विधायक और सांसद, लेकिन उन्होंने सबके लिए जो है सबको इस बारे में खुश किया है कि वो जो है सभी मामलों पर जो है ये जो भी उनकी मांगे हैं, जो भी चूरू खासतौर पर जिले के जो किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। इसके अलावा एमएसपी पर जो खरीद है उसको लेकर भी, और जो एमएसपी खरीद के लिए जो टोकन सिस्टम है उसमें गलत जो नाम चढ़ा दिए गए हैं या किसी गलती के कारण जो है नाम बदल दिए गए हैं, तो उनको भी दुरुस्त कराने की उन्होंने बात कही है। तो लगातार जो है जो बातचीत हो रही थी उसमें यही कहा गया। इसके अलावा जो है और बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ लगातार जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कई मामलों पर, खासतौर पर जो फसल बीमा का जो मामला है उसको जो है वो खरीफ 2021 से लेकर जो है रबी 2024-25 तक का मामला था। इसके अलावा जो है और क्या कुछ दलीलें दी, रिपोर्ट देखिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के खिलाफ भजनलाल सरकार ने 2 महीने बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है। सरकार का साफ कहना है कि कुछ लोगों की गलती की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए, लिहाजा साफ है कि सरकार इस भर्ती को रद्द करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सरकार ने अपनी अपील में ईमानदार अभ्यर्थियों के हक का हवाला देते हुए कई बातें कही, जैसे पूरे राज्य में लीक पेपर नहीं पहुँचा था, पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता, कुछ आरपीएससी सदस्यों तक ही पेपर पहुंचा, कुछ सदस्यों के बच्चों और दलालों तक ही सीमित रहा। इन दलीलों के अलावा भी सरकार ने कोर्ट में कहा कि अगर भर्ती रद्द हुई तो ईमानदार अभ्यर्थियों के जीवन पर असर पड़ेगा। जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। अगर भर्ती में सही और गलत की छटनी की जाने संभव है तो पूरी भर्ती रद्द नहीं की जानी चाहिए। हालांकि नियमों के मुताबिक किसी भी फैसले के खिलाफ 60 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। अब सरकार ने 60 दिन के बीत जाने के बाद अपील पेश की है, इसलिए अपील के साथ एक देरी माफी का प्रमाण पत्र भी लगाया गया है। दरअसल 13 और 15 सितंबर 2021 को आरपीएससी सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा हुई। फरवरी 2024 को पेपर लीक घोटाला सामने आया, जिस पर राजस्थान पुलिस की एसओजी ने जांच शुरू की। फरवरी से जून 2024 तक एसओजी ने कई बड़ी गिरफ्तारियां की, जिनमें 54 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर शामिल थे। कुछ आरपीएससी सदस्यों के भी शामिल होने के आरोप लगे। 13 अगस्त 2024 को कुछ उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 28 अगस्त 2025 को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पेपर लीक के साथ एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। 8 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग जारी रखने की मंजूरी दी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी। 24 और 25 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगा दी और अंतिम फैसला आने तक न तो ट्रेनिंग होगी और न ही फील्ड में नियुक्ति की जाएगी। साथ ही डिवीजन बेंच को 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के निर्देश भी दिए। फिलहाल सरकार ने सिर्फ अपील की है, ये पूरा मामला हाईकोर्ट पर निर्भर करता है। इस मामले में पहले से ही चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई चल रही है। अगर हाईकोर्ट सरकार की इस अपील को स्वीकार करता है तो दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई संभव है। लिहाजा 24 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर लाखों युवाओं की निगाहें टिकी हैं। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को कितनी राहत मिलती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रदेश के दो अलग अलग जिलों में एसीबी का एक्शन देखने को मिला। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां पर जालिमपुरा के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ रिश्वत मांगने का प्रकरण दर्ज किया गया है। तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी पवन प्रजापति के खिलाफ 19,000 की रिश्वत मांगने का प्रकरण दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि सफाई कार्य का बिल पास करने के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। हालांकि ग्राम विकास अधिकारी का ट्रांसफर होने और उनको शक होने के चलते रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की गई। दूसरी तस्वीर आपको अलवर की दिखाने वाले हैं। यहाँ पर रामगढ़ में तैनात लाइनमैन और इसके साथ एक अन्य व्यक्ति को 5,000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को ट्रैप करने की कार्रवाई की गई और साथ ही उनसे रिश्वत की राशि मौके से बरामद कर ली गई है। दौसा जिला अस्पताल एक बार फिर विवादों में आ गया है। यहाँ पर एक प्रसूता के परिजनों से जबरन वसूली, मारपीट और मोबाइल तक छीनने के आरोप लगे हैं। दरअसल गणेशपुर निवासी निर्मा सैनी ने बेटी को जन्म दिया। आरोप है कि लेबर रूम से वार्ड में शिफ्टिंग के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों ने परिजनों से 1100 रुपए मांगे और पैसे ना देने पर परिजनों के साथ मारपीट तक की। परिजनों के साथ हाथापाई हुई। इसका वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनकर मौके से ये लोग फरार हो गए। फिलहाल दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा और विधायक दीनदयाल बैरवा ने कड़ी नाराजगी इस मामले में दिखाई है। सांसद मीणा ने कहा कि पहले भी दौसा जिला अस्पताल से ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। लेके आया था डिलीवरी के लिए निर्मा सैनी को। उसकी डिलीवरी सुबह डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद में 1100 रुपये जो स्टाम्प होता है, अनिता नाम की बेटा ने 1100 रुपये मांग दिए। हमने कहा भाई 1100 बच्ची हुई है, 1100 किस बात की नहीं, माँ दादागिरी करने लग गए अंदर। फिर हम वो मरीज को भी नहीं छोड़ा। तो कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया 3 दिन के अंदर जो भी कर्मचारी या कोई भी वो उसको सस्पेंड करेंगे और 15 दिन के अंदर हम इसकी रिपोर्ट देंगे। पिछली बार जब हमारे एक बार पैसे लेते हुए पकड़े गए तो उनको सस्पेंड किया गया है और आज फिर हमारे कुछ सदस्यों ने शिकायत करी है और कलेक्टर साहब ने उसके लिए 2-3 आदमी कमेटी बनाई है और उस पर कमेटी जाँच करेगी। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद जोधपुर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई। सोमवार को बम निरोधक दस्ता सर्किट हाउस पहुंचा। पूरे परिसर की तलाशी ली गई। बम स्क्वाड के साथ डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद रहा। टीम की प्रशिक्षित डॉग तापसी ने सर्किट हाउस के हर कोने की जांच की है। शहर भर में सुरक्षा के मद्देनजर रोजाना नाकेबंदी भी हो रही है और खासतौर पर रेलवे स्टेशन पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उस चीज़ को चेक करते हैं। जैसे कि अभी कोई हमने यहाँ चेक की जो ऐसा व्हीकल जो पुराने टाइम से बड़ा है या फिर जो अभी अननोन रखा हुआ है तो हमने उसका चेक किया है। क्योंकि अभी जो पिछली बार जो हुआ था ये दिल्ली में तो VVID हुआ था, तो विशेषकर हम VVID के संबंध में देखे मतलब ऐसा कोई व्हीकल देख रहे हैं जो पुराना पड़ा है या फिर ऐसा जो भी लावारिस पड़ा है उसके बारे में देखा और बाकी सारे व्हीकल भी जो में लगे वो चेक। BLO मुकेश जागड़ आत्महत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ सड़क पर उतरा। जयपुर में विभिन्न विभागों से पहुंचे कर्मचारियों ने शहीद स्मारक जयपुर पर कैंडल मार्च निकाला है। महासंघ एकीकृत ने चेतावनी दी है कि BLO के कार्य का समय निश्चित किया जाए, महिला BLO को उनका सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए। के निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि इसका समय सीमा बढ़ाई जाए, इनको प्रोटेक्शन दिया जाए और महिलाएं जो BLO है इनकी भी जो है समय सीमा तय की जाए और इनको प्रोटेक्शन दिया जाए और इन्हें शीघ्र ही इसका समय सीमा बढ़ाते हुए इन्हें ड्यूटी टाइम ही कार्य लिया जाए, जिससे एक मानसिक स्थिति ध्यान में रखते हुए ये अपना कार्य संपूर्ण कर सके। करीब 28